15 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही फेमस बैंक पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस निकाली। बैंक का नाम था कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बहुत अच्छी रेपुटेशन रखता है। इसका एक मेजर रीजन बताया जा रहा है कि बैंक का कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस अक्टूबर 2023 की वो वार्निंग सिग्नल कोटक महिंद्रा बैंक ने सीरियस नहीं लिया, और जिसका रिजल्ट है कि अप्रैल में इसे ये चैलेंज फेस करना पड़ा टू मेक श्योर दैट नो फर्दर न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग शुड होने को। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्रेडिट कार्ड का यूजर्स के लिए, तो उस चीज को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसको इमीडिएटली इस पे हॉल्ट लगा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। चैलेंज जो जानने में आया है वो उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज था और उसके सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इश्यूज का भी चैलेंज था। आप समझ सकते हैं जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है और स्पेशली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशली इंटरवीन करना पड़ता है इस केसेस में, तो इशू चैलेंजिंग है और इशू बहुत ही सीरियस है और इसको बहुत ही सीरियस लेने की जरूरत है। कोटक महिंद्रा बैंक को अभी इमीडिएट जो 2-3 ब्लोज जो मैं देखता हूँ वो है, एक तो उनका न्यू कस्टमर रेट ऑफ एक्विजिशन बहुत ही ड्रामेटिकली गिरने वाला है। आप समझ सकते हैं आजकल के जो कंपटीशन का दौर है जहाँ पे एवरी बैंक इज ऑन देयर फीट टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, और इस सब केस में जब नए कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए आरबीआई आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो इट बिकम अ चैलेंज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक फॉर श्योर। दूसरा उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। क्रेडिट कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे रिटेल यूजर्स को आप ल्यूक्रेटिव ऑफर्स और डील्स के तहत अपने क्रेडिट कार्ड्स दे सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पे स्टॉप और पॉज लगने के बाद भी डेफिनेटली ये इसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। हम यूजर्स की जनरल और कस्टमर्स की जनरल टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी चीज़ को के बारे में जब कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वी एसोसिएट सम नेगेटिव मेमोरीज टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ऐसे होने के बाद एक ब्रांड को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगता है। तो वही सब चैलेंज बैंक के केसेस में भी है और बैंक इन सब चीज़ों पे बहुत एक्टिवली काम करे और अपने रेपुटेशनल डैमेज जो उसका हुआ है उसको क्विकली रिकवर करे। इवेंट है जहां बैंक ऑफ बड़ौदा को भी केवाईसी ऑनबोर्डिंग के लिए बहुत सारे बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा था आरबीआई की तरफ से, बिकॉज देवर नॉर्म्स एंड जो रेगुलर कंप्लायंसेस हैं और केवाईसी ऑनबोर्डिंग वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं की जा रही थी फॉर क्विक कस्टमर एक्विजिशन, क्विक कस्टमर ऑनबोर्डिंग, राइट। पेटीएम के साथ भी हमने कुछ ऐसे ही चैलेंजेस देखे। तो ये सारे के सारे इवेंट्स दिखाते हैं कि आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, अपने स्केल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, इतने को एक्वायर करने के लिए रॉन्ग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल।